हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चिराग पटेल, योर फ्रेंड विथ यू। दोस्तों, आज का ये जो बिजनेस है वो मुझे बहुत खुशी है, मैं आप सबके साथ ये बिजनेस को शेयर कर रहा हूँ। ये एक अनोखा बिजनेस है। अनोखा बिजनेस मतलब क्या? ये हर व्यक्ति के लिए बिजनेस है, क्योंकि ये बिजनेस कभी भी आपको नहीं पूछता है कि आपकी जाति कौन सी है, आपके पास कौन सी डिग्री है, या तो आपका एजुकेशन कितना है। ये बिजनेस आपको नहीं पूछने वाला है, या तो आपके पास कितने रुपये हैं, क्योंकि ये जो बिजनेस है जिसमें बिना इन्वेस्टमेंट के भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। और ये बिजनेस किसके लिए है? इस दुनिया में हर व्यक्ति ग्राहक है, तो ये बिजनेस हर ग्राहक के लिए है, हर इंसान के लिए ये बिजनेस है। मुझे बहुत खुशी है कि आज इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं। इसको हम कहते हैं कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी, दैट इज सीईओ बिजनेस। तो आप रेडी हो जाइए, क्योंकि ये जो बिजनेस है वो भी आपके लिए हो सकता है, अगर आपको इंटरेस्ट है ये बिजनेस के बारे में। अगर आपको और भी जानना है, अगर आप इंटरेस्टेड हो ये बिजनेस शुरू करने के लिए, तो मैंने स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहां पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो और ये बिजनेस को शुरू कर सकते हो। राइट? सो सबसे पहली चीज कि मैं आप सबको पूछना चाहता हूं कि लोग जॉब करते हैं, लोग बिजनेस करते हैं, इनफैक्ट लोग काम करते हैं। तो ये लोग जो है वो काम क्यों करते हैं? आप पूछिए अपने आप को कि आप भी काम क्यों कर रहे हो। अब सवाल ये है तो जवाब भी यही होगा कि पैसे कमाने के लिए। मैं आपको पूछता हूं कि इतने पैसे कमाने के लिए आप काम करते हो, अल्टीमेट गोल क्या है? क्या चाहिए लोगों को? लोगों को चाहिए पैसे कमा के फिर उसका क्या यूटिलाइजेशन है, क्या उपयोग करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2 वक्त का खाना खाने के लिए बिजनेस कर रहे हो या तो जॉब कर रहे हो, तो उतने ही रुपये मिलेंगे। अगर आप चाहते हो अपनी एक लाइफ हो, अच्छी लाइफ हो, तो उस हिसाब से हमें काम करना होगा। तो लोग किस लिए बिजनेस करते हैं? अपने सपनों को पूरा करने के लिए, या तो सर्वाइवल के लिए। अब जो सर्वाइवल के लिए, सर्वाइवल मतलब क्या कि मुझे खाना चाहिए, 2 टाइम का खाना चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए। मकान के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो एक ड्रीम आ जाता है। तो रोटी कपड़ा जिसके लिए आप काम करते हो। और दूसरे वो लोग भी होते हैं जो लोग सपनों के लिए काम करते हैं, जो लोग कुछ पाना चाहते हैं लाइफ में। तो कुछ ऐसे लोग हैं, ये लोग क्यों मेहनत करते हैं? मेहनत इसीलिए करते हैं लोग कि उनको क्या चाहिए? फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, आजादी चाहिए, पैसों के बारे में आजादी चाहिए, सोचना ना पड़े। अगर पैसे हैं तो हम खर्चा कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों में हमें फ्रीडम मिल जाएगी। दूसरी चीज, मैंने देखे हैं लोग, जो लोग मेहनत बहुत करते हैं, जो लोगों की इंडस्ट्री है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, उन लोगों के पास पैसा तो बहुत है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, मगर फैमिली के लिए टाइम नहीं है, अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं उनको पता नहीं होता है, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए टाइम नहीं है। तो फैमिली के लिए टाइम होना भी इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं लगता है कि आपके पास पैसा हो और फैमिली के लिए टाइम ना हो? तो ये तो बहुत जरूरी है। तो फैमिली के लिए टाइम होना चाहिए, एंजॉय कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ। उसके बाद ड्रीम हाउस। देखिए, हो सकता है कि आपके पास घर हो सकता है घर ना भी हो, मगर फिर भी अपने माइंड के अंदर एक इच्छा हमेशा होती है कि मेरा भी एक ऐसा घर हो, एक सपनों का घर हो। ऐसी सबकी एक इच्छा होती है। आप सोचिए कि आपके पास अगर पैसे हो, बहुत सारे पैसे हो, तो कैसा घर बनाना चाहोगे? आप सोचिए। अब तक हमने सोचा नहीं है, क्योंकि पैसों का प्रॉब्लम है। मगर जब ये सोचते हो कि पैसों का प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आप घर बनाना चाहोगे। वैसे ही किसी की ड्रीम कार हो सकती है, कार तो है,
मगर वो बजट के हिसाब से है। अगर बजट का ही प्रॉब्लम नहीं हो तो कौन सी कार खरीदना चाहोगे? फिर बच्चों का एजुकेशन आपको बेहतर से बेहतर स्कूल में करवाना है, कॉलेज में करवाना है, सोशल सर्विसेज, अपनी हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। आई हैव सीन मैनी पीपल कि जो लोग मेहनत तो खूब करते हैं मगर पैसा कमाने के लिए वो मेहनत करने के बाद सब कुछ होता है उनके पास मगर हेल्थ ही नहीं होती। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको ध्यान में रखना पड़ता है। और उसके बाद इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं आप एंजॉय कर सकते हो, बाहर घूमने से एंजॉय कर सकते हो। आप सोचो कि हमें एक ही बार ये जीवन मिलता है, अगर हमने यही जीवन में एंजॉय नहीं किया तो कब करेंगे? दुनिया में इतनी सारी जगह है घूमने के लिए मगर आपके पास वो पैशन ही नहीं है, क्या करोगे? टाइम ही नहीं है, क्या करोगे? तो ये सारे ड्रीम्स है जिसके लिए लोग मेहनत करते हैं, जिसके लिए लोग एजुकेशन डिग्रीज लेते हैं। जो लोग एमबीए करते हैं, जो लोग एमसीए करते हैं, जो लोग इंजीनियरिंग करते हैं, कोई आर्किटेक्ट बनता है, ये सारी डिग्रियां किस लिए है? एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए। और एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए एक इंसान कितना काम करता है? एक दिन में वो कम से कम 8 से 10 घंटा काम करता है। हर रोज 8 से 10 घंटा काम करता है और उसके पास डिग्रियां भी हैं। क्या 8 से 10 घंटे रोज काम करने से ये जो सारे सपने हैं वो सपने पूरे हो सकते हैं या नहीं हो सकते? क्या आप जिस जॉब में हो उस जॉब में ये सारे सपने पूरे हो सकते हैं या नहीं हो सकते? क्या आप जिस बिजनेस में हो उस बिजनेस में ये सारे सपने पूरे हो सकते हैं या नहीं हो सकते? सवाल आपको अपने आप से पूछना है, क्या ये पॉसिबल है? आप जिस रास्ते पे चल रहे हो उस रास्ते पे क्या आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है? क्या आपका ड्रीम हाउस मिल सकता है? क्या आपको अपनी ड्रीम कार मिल सकती है? क्या आप हेल्दी रह सकते हो? क्या फैमिली के लिए टाइम मिल सकता है? सवाल पूछिए अपने आप को। और ज्यादातर केस में क्या होते हैं, लोगों के सपने पूरे नहीं होते हैं। उन लोगों के पास डिग्रियां तो है मगर सपने पूरे नहीं होते हैं। तो हमारे एजुकेशन का क्या मतलब है दोस्तों? लोगों को क्या मिलता है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। लोगों को मिलता है, कुछ ऐसा मिलता है। तो आप देख सकते हो कि लोगों को मेहनत का फल क्या मिल रहा है। लोन पे अगर घर ले लिया है तो पूरी जिंदगी उसके हफ्ते चुकाने में निकल जाती है। फैमिली के लिए सोचते हैं कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, मगर वो टाइम नहीं निकाल पाते। सोचा था घर ऐसा होगा मगर पूरी जिंदगी जिस घर में निकलती है वो कॉम्प्रोमाइज होके रह जाता है। गाड़ी जो सोची थी वैसा नहीं होता है। हमारे पास जो व्हीकल है उससे थोड़ा बढ़िया व्हीकल आ जाता है बट कॉम्प्रोमाइज रहता है। आप सोचते थे आउट ऑफ इंडिया घूमने के लिए, आप सोचते थे बाहर विदेश यात्रा के लिए, मगर आपको लोकल ट्रेन में जाना पड़ता है, आपको ट्रेन में मुसाफरी करनी पड़ती है, हेल्थ भी ठीक नहीं है। तो ये सारी कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर हम जिस दिशा में मेहनत कर रहे हैं, अगर वहां पे यही चीजें मिलने वाली है तो हम वहां क्यों मेहनत कर रहे हैं? क्या कुछ ऐसा रास्ता है कि वहां पे भी मेहनत की जाए और उसके साथ साथ हम उस दिशा में मेहनत करें जहां पे हमारे ये सारे सपने पूरे हो सकते हैं? तो आज मैं उसी बिजनेस के बारे में बताऊंगा कि जहां से आपके सपने पूरे हो सकते हैं। आपको कंफर्म हो जाएगा कि नहीं, यहां पे सपने पूरे हो सकते हैं। राइट? अब देखिए, हमारी चाहत और हकीकत का ये जो फर्क है, लोग चाहते हैं कुछ और मिलता है उनको कुछ और। ये दोनों में फर्क क्या है पता है? सबसे पहला रीजन है दैट इज मनी, पैसा नहीं है। ये पहला रीजन है।
दूसरा रीजन है महंगाई बहुत बढ़ रही है। आप सोचते हो कि पैसा मेरे पास आ जाएगा, आप सोचते हो कि मेरे जॉब के इतने साल कंप्लीट हो जाएंगे, इतने रुपये आ जाएंगे, ये सब सोचते हैं। मगर उसके सामने अगर सोचा जाए कि महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, क्या उस तरीके से हम पैसा कमा रहे हैं? ये एक और रीजन है। और दूसरा रीजन है हमारे पैसे कमाने का तरीका। हम किस तरीके से, वही ट्रेडिशनल तरीके से पैसे कमा रहे हैं। एक बिजनेस पकड़ लिया, उस पे काम कर रहे हैं, एक जॉब पकड़ ली, उस पे काम कर रहे हैं। अभी कोरोना का समय चल रहा है, लोगों को पता चल गया है कि एक ही जॉब से पैसा अगर कमाया जाएगा, एक ही सोर्स से अगर पैसा कमाया जाएगा तो तकलीफ में आ सकते हैं कभी भी, लोग समझ गए हैं। इसीलिए हमारे पैसे कमाने का तरीका हमें बदलना पड़ेगा। हमें एक से ज्यादा सोर्स बनाने पड़ेंगे। आइए देखते हैं कि कुछ सर्वे जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, वो सर्वे मैं आपको बताना चाहता हूं। 1960 की अगर मैं बात करूं तो 50 से 100 रुपये के अंदर घर चलता था, राइट। उसके 20 साल बाद 1980 में 500 से 1000 रुपये में घर चलता था। उसके 20 साल बाद 2000 की साल आई, जहां पे 5000 से 10,000 रुपये में घर चलता था। ये तो सबको पता होगा। और ये है अभी 2020 से लेके 2040 का समय, मतलब आने वाले 20 साल तक का समय, जहां पे हमें 50,000 से 1,00,000 रुपया हर महीने चाहिए। और 2040 से 2060 का समय जो होगा, उसमें 5 लाख से 10 लाख रुपया हर महीना चाहिए। ये सर्वे है, और ये सर्वे हमेशा से सही रहा है। तो आपको पता है कि आने वाले 20 साल तक आपके पास इतने रुपये हर महीने चाहिए। क्या आपके पास आपने ये सेट करके रख लिया है कि इतना रुपया आने ही वाला है? अगर नहीं आने वाला तो सोच के देखिए कहां से आएगा। और दूसरी चीज यहां समझने की जरूरत यह है कि इससे सिर्फ घर चल सकता है, यहां पे सपने पूरे नहीं होंगे दोस्त। जो सपने पूरे करने हैं तो पहले तो सपने देखने पड़ेंगे। हमें कौन से सपने हैं यही नहीं पता है। हमें सिर्फ यही लगता है कि पैसा आ रहा है, हर महीने एक मैसेज आ जाता है कि क्रेडिटेड, योर सैलरी इज क्रेडिटेड। तो ये मैसेज आ जाता है, हम खुश हो जाते हैं। क्या आपके सपने पूरे हो सकते हैं इसमें? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं हमारे ड्रीम्स कौन से हैं। तो चलिए एक एक्सरसाइज करते हैं कि सपने कैसे बना सकते हैं हम लोग। देखिए, हमें ये चीज, यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी है, एक्स्ट्रा इनकम, ड्रीम हाउस, ड्रीम कार, जो मैंने अभी सपनों के बारे में बात की। बट लोगों को यही नहीं पता है कि सपने क्या होते हैं, क्योंकि वो देखे ही नहीं। जब देखते थे तब लोगों ने बोल दिया कि तुम तो बच्चे हो अभी, और जब हम बड़े हो गए तब कॉम्प्रोमाइज कर लिया। तो आज मैं एक चांस देता हूं आप सबको कि अगर आपके जीवन में पैसों की कमी ना हो तो कौन से सपने आप देखना चाहोगे। चाहे वो वर्ल्ड टूर हो, चाहे आप चैरिटी करना चाहते हो, खुद का बिजनेस करना चाहते हो, आप ड्रीम कार लेना चाहते हो, ड्रीम हाउस बनाना चाहते हो, तो यहां पे कुछ फैक्टर्स मैंने दिए हैं जिसकी आपको जरूरत हो सकती है, जो आपका सपना हो सकता है। अर्ली रिटायरमेंट चाहिए। किसको अर्ली रिटायरमेंट चाहिए? क्योंकि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, एंजॉय करनी है लाइफ को। हमें 60 साल तक, 70 साल तक काम करना है, या 50 साल के अंदर, 40-50 साल के अंदर रिटायरमेंट ले लेनी है कि बाकी की जिंदगी हम मस्त तरीके से जी सके। तो यहां पे कुछ चीजें दी है, आपको क्या करना है, आपको लिखनी है वो 3 चीजें जिसकी आपको जरूरत है, जो आपके लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में है। जैसे कि आपके पास अगर घर नहीं हो, और या तो आपके पास अपना घर नहीं हो, रेंट पे रहते हो, तो आपके लिए हो सकता है ड्रीम हाउस, एक सपना जिसके लिए आपको काम करना, वो देखना शुरू करिए। 3 चीजें लिख लीजिए कि आपको किस लिए मेहनत करनी है, किस लिए आपको पैसा कमाना है, राइट।
सपना देखिए दोस्त। उसके बाद आप अभी 2-5 मिनट का गैप ले सकते हैं और अपना ड्रीम लिख सकते हैं, या तो यहां पे पॉज करके आप देख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखिए 4 रास्ते हैं जहां से पैसे बन सकते हैं। एक है एम्प्लॉय, दूसरा है बिजनेसमैन, तीसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड, चौथा है इन्वेस्टर। अब रॉबर्ट कियोसाकी जो फाइनेंशियल गुरु है, उन्होंने ये 4 टेक्निक दी है जहां से पैसा आ सकता है। आज बात करेंगे एम्प्लॉय के बारे में, सेल्फ एम्प्लॉय के बारे में, बिजनेसमैन के बारे में। इन्वेस्टर के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि इन्वेस्टर अगर होता तो वो यहाँ पे ये बिजनेस के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि वो तो इन्वेस्ट कर लेते पैसे, करोड़ों रुपया इन्वेस्ट कर दिया, अब हर महीने पैसे आते हैं, उनको कहाँ तकलीफ है। तकलीफ किसको है? किन लोगों को ये बिजनेस की जरूरत है? जो लोग एम्प्लॉय है, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनके लिए ये बहुत 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 जरूरी है। आपने कभी कोई एम्प्लॉय को करोड़पति बनते हुए देखा है? वो सैलरी से करोड़पति बन चुका है। रेयर केस में मिलते हैं ऐसे लोग जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में काम करते हैं, वहां पे पॉसिबल है, मगर नॉर्मली 99% वो नहीं बनते। क्या कोई सेल्फ एम्प्लॉयड को कि जो अपनी स्किल से काम कर रहा है उसको देखा है? उसको भी करोड़पति बनते हुए नहीं देखा होगा। बट कौन होते हैं जो लोग जिनके पास बहुत पैसा होता है, जो पैसा बहुत अर्न करते हैं? वो होते हैं बिजनेसमैन, आपको पता है, और इन्वेस्टर्स। क्यों? क्योंकि अब समझने जैसी चीज है। एक एम्प्लॉय होता है, मतलब एक सैलरीड पर्सन जो इंडिविजुअल एफर्ट लगाता है, अपने खुद के एफर्ट लगाता है। वो मेहनत कितना करता है? 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, और वो चाह कर भी 24 घंटे से ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता है। और टाइम इज इक्वल टू मनी, आपको पता है, जितना टाइम आप दोगे उतना पैसा मिलेगा। वही सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में है कि जो इंसान अपनी स्किल को यूज करके अगर मेहनत करता है तो वो भी कितने घंटे काम कर सकता है? उसके पास भी 24 आवर्स है, और इसीलिए लिमिटेड आवर्स है, इसीलिए लिमिटेड घंटे काम के हैं, और इसीलिए लिमिटेड इनकम होती है। जहां बिजनेसमैन की अगर मैं बात करूं तो बिजनेसमैन के पास लिमिटेड आवर्स नहीं होते, वो खुद के तो लिमिटेड होते हैं, मगर उसके पास लोगों की टीम होती है। अगर 10 लोग भी उसके पास हैं और 10 लोग 8-8 घंटे रोज काम करते हैं, तो एक दिन का वो बिजनेसमैन को 80 आवर्स मिला। अब 80 आवर्स के पैसे ज्यादा होंगे या 24 आवर्स के? आपको पता है 80 आवर्स के ज्यादा पैसे होंगे। तो उसी तरीके से एक बिजनेसमैन हमेशा टीम के साथ काम करता है, वो कभी अकेला काम नहीं करता है। तो अब हमें यह समझने की जरूरत है, जब टीम के साथ काम किया जाएगा तो इनकम डबल, ट्रिपल और उससे भी ज्यादा हो सकती है, अनलिमिटेड इनकम हो सकती है। और ये जो इनकम है वो कैसी होगी? वो पैसिव इनकम होगी। वो बिजनेसमैन अगर काम नहीं करेगा, वो कहीं बाहर घूमता भी है, उसकी जो टीम है वो काम करती है, तो वहां से पैसा आता रहता है। मगर जहां पे एक एम्प्लॉय 1 साल या 6 महीने भी काम बंद कर दिया, सेल्फ एम्प्लॉयड उसने 10 दिन भी काम बंद कर दिया, तो वहां से पैसा नहीं बनेगा, वो पैसा नहीं आएगा। तो अब आपको पता चल गया है कि अगर आपको भी अपने सपने पूरे करने हैं तो एम्प्लॉय से बिजनेसमैन की कैटेगरी में जाना होगा, सेल्फ एम्प्लॉयड से बिजनेसमैन की कैटेगरी में जाना होगा। अब देखो, इट इज वेरी डिफिकल्ट कि यहां से यहां स्विच करना, क्योंकि आप जो बिजनेस के बारे में सोचते हैं वहां पे तो इन्वेस्टमेंट होगा, वहां पे तो टाइम बहुत देना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो आप ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो, एम्प्लॉय हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो। तो आपको एक ऐसा बिजनेस मॉडल चाहिए कि जहां पे आप अपने टाइम पे काम कर सको, टाइम की फ्रीडम हो, आपका ना तो कोई बॉस हो, आपको किसी को रिपोर्टिंग नहीं करना है, आपके पास टोटल फ्रीडम हो, जिससे आप काम करके एक बिजनेसमैन बन सकते हो, एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, और एक टीम के साथ पैसा कमा सकते हो। राइट? तो देखिए,
अभी मैं आपको अगर बिजनेस के बारे में बोलता हूं तो आप सोचेंगे कि इन्वेस्टमेंट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। नहीं, आज के टाइम में 21st सेंचुरी के जो बिजनेस है उसके बारे में बात करूंगा, जहां पे ना तो इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ना रिस्क है, ना एक्सपीरियंस की जरूरत है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, लॉजिस्टिक की जरूरत नहीं है, अकाउंटिंग का इश्यू नहीं है। कुछ ऐसे बिजनेस मॉडल हमारे आसपास है। आपको पता है ऐसे बिजनेस मॉडल कौन कौन से? आप देख सकते हो, ओयो का खुद का एक भी होटल नहीं है, बट सबसे बड़ी चेन है। ओला उबर के पास खुद की एक भी कार नहीं है, मगर दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क है। अमेज़न का खुद का फिजिकल स्टोर नहीं है, मगर फिर भी आज करोड़ों अरबों रुपया है उनके पास। सेम कॉन्सेप्ट स्विगी एंड बायजूस। इन लोगों के पास कौन सी चीज है? इन लोगों के पास है नेटवर्क। नेटवर्क है इन लोगों के पास, कंज्यूमर का नेटवर्क, कस्टमर्स का नेटवर्क। क्योंकि लोग कंज्यूम करते हैं चीजें, लोग यूज करते हैं। तो ये कहां से पैसा कमा रहे हैं? बिना इन्वेस्टमेंट के ये लोग पैसा कमा रहे हैं। कहां से? कंज्यूमर से, कस्टमर से। तो यही बिजनेस मॉडल का हमें यूज करना है और हम भी पैसा कमा सकते हैं। आइए देखते हैं कि एक इंसान जो पैसा कमाता है, जो इनकम करता है, वो इनकम में से दो चीज होती है। एक होता है सेविंग, वो पैसा बचाता है, और दूसरा होता है खर्चा। अब आप मुझे ये बताओ कि सेविंग हो सकती है या तो नहीं हो सकती है। काफी केस में नहीं भी होती होंगी क्योंकि पैसा ही नहीं है इतना। मगर खर्चा जिसके ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, खर्चा तो होने ही वाला है। यस और नो? खर्चे पे क्या कंट्रोल कर सकते हम? नहीं कर सकते। तो ये जो खर्चा है वो दो चीजों में होता है, एक चॉइस वाली चीज, दूसरी नीड वाली चीज। चॉइस मतलब मुझे यही ब्रांड की चीजें चाहिए, उस पर तो कंट्रोल आ सकता है। अगर पैसे नहीं है तो आप ब्रांड भूल जाओगे। मगर दूसरी चीज है नीड, मतलब आपकी जरूरत की चीज। आपको सुबह में शैम्पू चाहिए ही चाहिए, आपको सुबह में टूथपेस्ट चाहिए ही चाहिए, आपको सुबह में चाय या कॉफी या तो दूध, ये सारी चीजें चाहिए ही चाहिए। आपको ऑयल, खाना पकाने के लिए ऑयल चाहिए ही चाहिए। तो ये है नीड वाली चीज, और जहां से लोग अर्न करते हैं। देखिए, आपका जो पैसा है एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस को ही हमें इनकम बनाना है। अब आपके चेहरे पे स्माइल में देख सकता हूं, आपको लगता होगा कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक्सपेंस जो खर्चा है उसमें से ही इनकम कैसे पॉसिबल है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पॉसिबल है, और ये इनकम ऐसी होगी जिससे आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। यस, राइट। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, हम सब लोग कस्टमर हैं। ये कस्टमर जो है ना, वो हमेशा दुखी रहता है। लोग तो बोलते हैं कि कस्टमर भगवान होता है। आइए देखते हैं क्या वाकई में हम भगवान है या नहीं। देखिए, आप ये नीड वाली जो भी चीज है वो सीधी फैक्ट्री से लाते हैं? जी नहीं। मैन्युफैक्चरर से लाते हैं? नहीं। तो वो मैन्युफैक्चरर जो होता है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। एक टूथपेस्ट आप घर पे लेके आए, आप रिटेल शॉप से घर पे लाए, जिसकी कीमत है 100 रुपया, 100 रुपीज। अब क्या वो 100 रुपीज में बनी होगी? नहीं। उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो होगी 40 रुपीज। मगर वहां से C&F एजेंट, जो कैरिंग एंड फॉरवर्ड एजेंट्स होते हैं, वो वहां से ले जाते हैं। फिर वो किसको देते हैं? होलसेलर को देते हैं। वो देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर किसे देता है? आपके आसपास जो शॉप है उसको देता है, और वहां से आपके पास वो चीज आती है। मैं पूछता हूं कि मार्केट में कोई भी नई चीज आती है, क्या वो सीधी आपको पता चल जाती है? नहीं पता चलती। तो आपके ये सब के बीच में और एक मीडियम है, दैट इज एडवर्टाइजमेंट। कि जो सेलिब्रिटीज है वो आके एडवर्टाइज करते हैं, आपके कान तक ये चीज खबर पहुंचाते हैं कि ये मार्केट में नई चीज आई है। तो वो लोग भी फ्री में काम नहीं करते, वो लोग भी पैसा लेते हैं।
ये पूरी जो चैनल है और जो एडवर्टाइजमेंट है, वो सभी लोगों को पैसे कौन देता है? उन लोगों को पैसे हमारे जैसे लोग देते हैं, कस्टमर्स देते हैं। और इसीलिए जो चीज 40 रुपए में बनी थी, वही चीज हम कितने रुपये में? 100 रुपये में लेके आते हैं। 60 रुपीज, 60% पैसा हमारी जेब से ये बीच की चैनल में चला जाता है, राइट? तो अब समझने जैसी चीज ये है कि क्या हमें जरूरत है ये 60% पैसा देने की? आप कहोगे कि नहीं। क्या आपको लगता है कि हम भगवान हैं? भी नहीं, हम तो ज्यादा पैसा दे रहे हैं। देखिए, हम खुद की बात करते हैं, हमारे पेरेंट्स जो है, उन लोगों ने भी कितने सालों से इस चेन को पैसा दिया है। हुआ है क्या नतीजा पता है? नतीजा ये हुआ कि आपका और मेरा घर शायद नहीं बना, मगर इस चैनल में जो लोग थे, जो लोग कस्टमर से पैसा ले रहे हैं, उनका घर बन चुका है। उनके सपने पूरे होते हैं, हमारे सपने पूरे नहीं होते हैं, क्योंकि हम अभी स्मार्ट कस्टमर नहीं है। अब हमारा जो यहाँ पे प्रोजेक्ट है, हमारा जो मिशन है, वो यही है कि एक कस्टमर को स्मार्ट कस्टमर बनाया जाए। तो वो कैसे होगा? देखिए, ये जो पूरी सिस्टम है, उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बरसों से यही सिस्टम चलती आई है। आज हम देखेंगे कि ये जो बीच के लोगों को जो पैसा हम देते हैं, उसको हम अगर बाईपास करते हैं, तो हम सीधे मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट ले सकते हैं, और मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लेके 60% पैसा हम बचा सकते हैं। अब आप पैसा बचा पाओगे और आप क्वालिटी प्रोडक्ट भी यूज कर पाओगे। द कंपनी इज, आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू, द कंपनी इज वेस्टीज। वेस्टीज एक मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो खुद की प्रोडक्ट्स भी बनाती है और काफी सारी और भी ब्रांड के साथ टाई अप है। तो ये सीधे कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती हैं, और इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट। इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग, सीधी। इसको डायरेक्ट मतलब कस्टमर सीधा वहां से प्रोडक्ट ले सकता है और बीच का जो 60% है वो बचा सकता है। तो आइए मुझे दिखाता हूं कि वेस्टीज के बारे में मैं थोड़ी बात और करना चाहता हूं। ये जो कंपनी है, ये ऑलरेडी 16 इयर्स कंप्लीट कर चुकी है। आज करोड़ों लोग इंडिया से, मेरे ख्याल से 2 करोड़ जितने लोग आज वेस्टीज से सामान ले रहे हैं। आज वर्ल्ड में टॉप 100 कंपनीज में वेस्टीज का जो नाम आता है, जो नंबर आता है, वो 2020 की साल में 30th रैंक पे है। और ये एकमात्र इंडियन कंपनी है, और कोई इंडियन कंपनी 1 से 100 में लिस्ट में नहीं आती है। सो ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारे लिए कि हम ग्लोबल 100 के लिस्ट में आते हैं। ये कंपनी के पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं, जो सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत है, क्योंकि मैं सर्टिफिकेट्स के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो कंपनी 16 साल का सफ़र तय कर चुकी है, उसके लिए अगर सर्टिफिकेट्स अगर आप सोचने जाओगे, तो आज तो इंडिया में लीगलाइज ये बिजनेस हो चुका है, लीगली लोग बिजनेस करते हैं। तो बिना सर्टिफिकेट्स के इतने साल निकालना इम्पॉसिबल है किसी भी कंपनी के लिए। तो इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप साइट पे जाके उसको सर्च कर सकते हैं। देखिए, कंपनी के पास कौन कौन सी चीज़ें हैं। प्रोडक्ट्स, कंपनी के प्रोडक्ट्स की रेंज के बारे में बात करूं तो उसके खुद के 350 से भी ज़्यादा कोर प्रोडक्ट्स, जिसमें पर्सनल केयर की आइटम्स आ गई, जिसमें होम केयर की आइटम्स आ गई, जिसमें फूड सप्लीमेंट्स आ गए, जिसके अंदर कॉस्मेटिक आइटम्स है, शार्प के साथ टाई अप है, और होम केयर की चीज़ मैंने बताई। तो ऐसे करके मोर देन 350 प्रोडक्ट्स कंपनी के पास हैं, और ये सारे प्रोडक्ट्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे।
सुबह से लेकर शाम तक एक इंसान को जो जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। उसके साथ साथ कंपनी के पास एक अमेज़ॉन जैसा एक स्टोर भी है, और वो स्टोर बहुत सारी जगह पे है इंडिया में जहाँ से आप प्रोडक्ट्स मंगवा सकते हो, जहाँ पे काफ़ी और कंपनी के साथ टाइप है, जैसे कि डाबर के साथ टाइप है, बाटा के साथ टाइप है, और तिरुपति की प्रोडक्ट्स मिलती है। तो बहुत सारी और भी मोर देन 3000 प्रोडक्ट्स आपको वहाँ से भी मिल जाती है, तो आप वो ऑनलाइन बुक करवा के मंगवा सकते हो। तो बहुत बड़ी रेंज है, इसके डिटेल में मैं नहीं जा सकता हूँ, बट कहने की चीज़ कि आपको जो चीज़ों की ज़रूरत है वो सामान आपको यहाँ से मिल जाएगा। कंपनी की जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी की मैं अगर बात करूँ तो इंसान को क्या चाहिए, जो भी प्रोडक्ट्स वो यूज़ करें वो प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स हों। देखिए, आप कहेंगे कि नहीं हम तो इतने साल से ये ब्रांड यूज़ कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ कि वो ब्रांड अगर बंद हो जाएगा तो क्या आप प्रोडक्ट्स खरीदना बंद कर देंगे? आप किसी और ब्रांड्स की प्रोडक्ट लेंगे। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसके साथ चाहिए प्रॉपर प्राइस। तो ये दोनों चीज आपको वेस्टीज प्रोवाइड करवा सकता है, राइट? तो क्वालिटी के बारे में मैं बात करूं तो और एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि क्वालिटी की गारंटी वेस्टीज देती है कि अगर आपने प्रोडक्ट ओपन की, आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आई, तो आप क्या करेंगे? उसको वापस करेंगे, वेस्टीज आपको पैसा वापस कर देंगे। ऐसा तो कोई भी प्रोडक्ट नहीं बताया, कोई भी प्रोडक्ट की गारंटी कोई भी नहीं लेता है, राइट? तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट की जो रेंज है और प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, दैट इज वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट्स क्वालिटी एंड रेंज यू विल गेट। वेस्टीज आज इंडिया के साथ साथ, दिस इज एन इंडियन कंपनी, और इंडिया के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, बहरीन, दुबई और थाईलैंड, घाना जैसी कंट्रीज में है। और वेस्टीज का जो विजन है, जो मैनेजमेंट का विजन है कि 2025 तक 50 कंट्रीज के अंदर में उसको जाना है। सो बहुत ही बेहतरीन विजन के साथ आज तेजी से आगे जा रही ये कंपनी है। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से प्रोडक्ट्स लेने में क्या क्या फायदे हो सकते हैं, किस तरीके से पैसे बच सकते हैं। समझो एक सामान्य परिवार है जिसमें 3000 के आइटम्स लगते हैं हर महीने, ठीक है? एक एग्जाम्पल लिया है, काफ़ी लोगों को मैंने पूछा है तो वो लोग कहते हैं 10,000 के प्रोडक्ट्स जाते हैं, कोई बोलता है मेरे 12,000 के प्रोडक्ट जाते हैं, कोई 5,000 के। तो यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने बताया कि 3,000 के प्रोडक्ट अगर आप लेते हो या तो कोई भी परिवार लेता होगा, तो सबसे पहले आज तक कहीं से डिस्काउंट नहीं मिलता होगा, या तो 5-10% मिलता होगा कहीं पे डिस्काउंट, या कहीं पे ज़्यादा मिल सकता है। अगर यहाँ पे वेस्टीज सबसे पहले आपको अब एमआरपी पे नहीं देंगी, आपको देंगी प्रोडक्ट्स वो भी डिस्काउंट प्राइस 10 to 20% पे। दूसरा, आपको अभी तक कोई गिफ्ट नहीं मिलता होगा। यहाँ पे आप जैसे जैसे प्रोडक्ट्स लेते जाते हो, कंपनी की जो ऑफर होती है उस हिसाब से 10% के प्रोडक्ट्स आपको फ्री मिल जाते हैं, जो आज तक नहीं मिलते थे मगर अब मिलेंगे। आज तक कोई कैशबैक नहीं देता था, मगर आज से आपको कैशबैक मिल सकता है। 5 से 11% का कैशबैक आपको मिल सकता है। और सबसे बड़ी चीज, लॉयल्टी ऑफर। आप देखिए, यहां से प्रोडक्ट भी परचेज करते हो तो कंपनी लॉयल्टी ऑफर करती है, जो आपके आसपास के शॉप वाले कोई भी नहीं देता होगा कि आप लॉयल कस्टमर हो, इतने सालों से कोई बेनिफिट नहीं है। कंपनी बोलती है कि अगर आप 4 महीने हमारे यहाँ से 100 पीवी, जो 3000 की एमआरपी, 3000 या तो 4000 के आसपास का सामान होता है, अगर वहां से लिया जाएगा तो 5वें महीने आपको 3000 की एमआरपी का सामान आपकी चॉइस का फ्री हो जाता है। अब सोचिए आप, आज तक ये किसी ने नहीं दिया था, मगर इतने सारे बेनिफिट आपको मिल रहे हैं वेस्टीज से। तो आपकी कॉमन सेंस क्या बोलती है? क्या आपको शॉप चेंज करनी चाहिए? एक बार देखना चाहिए? यस, डेफिनेटली। ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है कि हम एक बार तो देख सकते हैं कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कैसी है, हमारे कितने पैसे बच सकते हैं, और फिर हम बिजनेस के बारे में सोचेंगे। देखिए, 3000 रुपए का भी सामान अगर आप लेते हो तो इसमें 500 का जैसा डिस्काउंट हो गया ऑलमोस्ट,
ऑलमोस्ट 300 की प्रोडक्ट्स फ्री हो गई और 100 रुपये जैसा लगभग कैशबैक हो जाता है, तो आपका लगभग 900 रुपीज बच जाता है। तो ऐसे पैसे आप बचा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें अगर आपने पैसे बचाए और आपको प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, तो अब आप और भी एक काम कर सकते हो। अगर आपको बिजनेस करना है तो आप पैसे तो बचाओगे, मगर क्या आप अपने दोस्तों के, अपने रिश्तेदारों के पैसे नहीं बचाना चाहोगे? डेफिनेटली बचाना चाहेंगे। तो आप क्या करोगे? आप अपने दोस्तों को बताओगे कि ये बिजनेस में पैसा बच सकता है। अब आपको शुरू में नहीं पता है कि कैसे करना है। आप चाहे तो इस प्रेजेंटेशन का फायदा ले सकते हो, या तो आप मुझे बता सकते हो, मैं भी आप लोगों की हेल्प करके आपके दोस्तों को, आपके फैमिली मेंबर को प्रेजेंटेशन दिखा सकता हूं और आपको रेडी कर सकता हूं बिजनेस के लिए, राइट। तो जैसे कि आप 100 लोगों को जानते हो, 200 लोगों को जानते हो, हमें 100-200 की जरूरत नहीं है। आपने अगर 10 लोगों को बताया और 10 लोगों ने भी यहां से प्रोडक्ट्स परचेज करना शुरू किया, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं 3,000 रुपए का, और 30,000 रुपए का टर्नओवर होता है, तो आपका जो चेक बनता है दैट इज अराउंड अबाउट 3,000 रुपीज। ये मंथली हुआ आपका इनकम। अब क्यों कंपनी आपको पैसा दे रही? कंपनी आपको पैसा इसीलिए दे रही है क्योंकि आपने अपने दोस्तों को कहा और आपके कारण कंपनी का टर्नओवर बढ़ा। अब क्या कर रहे हो आप एक सेलिब्रिटी जैसा काम कर रहे हो। जो सेलिब्रिटी बोलती है टीवी पे आके कि ये प्रोडक्ट आप परचेज करके देखो और उसके पैसे उनको मिलते हैं, वैसे ही आपको पैसे मिलेंगे सिर्फ बोलने के, राइट। तो आपने क्या किया? आपने एक सेलिब्रिटी जैसा काम किया और आपने खुद नहीं बोला, मगर मेरा जो यूज करके भी अगर आपने बोला, आपने कहा कि चिराग भाई आप समझा दो, मैंने समझाया और वहां से इनकम हुई, तो भी आपको पैसा मिलता है। अब देखिए, इन लोगों के पैसे भी बचते होंगे, राइट। उन लोगों के भी लोग पहचान में होंगे। हर कोई इंसान 100-100 लोगों को तो जानता ही है। अगर इन लोगों ने 10-10 लोगों को भी बताया, किसी ने 20 को बताया होगा, किसी ने 25 को बताया, किसी ने 50 को बताया, मगर यहां पे मैं ले रहा हूं 10 लोग, सिर्फ 10 लोग, तो 100 लोगों की टीम हो गई। अब सोचिए, ये जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? जो बिजनेसमैन का कॉन्सेप्ट है वही चल रहा है, टीम के साथ काम कर। अब इन लोगों ने भी 3-3 हजार का अगर सामान लिया, तो अगर 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए का टर्नओवर हुआ, तो आपके कितने पैसे हुए? 30,000 रुपया। अब देखिए, ये लोग सामान क्यों खरीद रहे हैं हमसे? क्योंकि प्रोडक्ट क्वालिटी वाली है। दूसरी चीज, उनको बिजनेस मिल रहा है, पैसे बच रहे हैं, और जो प्रोडक्ट्स है वो नीड वाली प्रोडक्ट्स है। वो कभी भी कोई इंसान नहीं कहेगा कि मैं साबुन यूज नहीं करूंगा, तेल यूज नहीं करूंगा, चाय यूज नहीं करूंगा, कॉफी यूज नहीं करूंगा। वो तो काम में आने ही वाला है। ये नीड वाली प्रोडक्ट है। इसीलिए जब ये 100 लोग अपने 10-10 लोगों को बताते हैं, आप सोच सकते हो ये कहां जा सकता है। अगर 3-3 हजार का भी सामान लोगों ने लिया, 30 लाख का टर्नओवर हुआ, तो आपके अकाउंट में कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपया आ सकता है। ये है पावर ऑफ नेटवर्किंग। दिस इज अमेजिंग। आइए, मैं जो बोल रहा हूं ये बहुत सारे लोगों ने सक्सेसफुली अप्लाई किया है, हजारों लोगों ने, और लोगों ने इनकम कमाई है और कमा रहे हैं। ये सारी पैसिव इनकम है। आप समझ सकते हो। आप तो नहीं जानते ये 1000 लोगों को, आप नहीं जानते 100 लोगों को, आप तो सिर्फ जानते थे 10 लोगों को। ये सोचिए, ये है पावर ऑफ नेटवर्किंग। अगर सोचिए कि ये सभी लोग 3-3 हजार का सामान नहीं ले रहे हैं, आप कहोगे कि 1000 का सामान ले रहे हैं, कोई 500 का लेगा, कोई 2000 का लेगा, कोई कभी 4000 का लेगा। फिर भी हम टर्नओवर के बेस पे हम देखते हैं, कभी 20 लाख का टर्नओवर हो सकता है, कभी 10 लाख का हो सकता है, कभी 5 लाख का हो सकता है, कभी 30 लाख का हो सकता है। तो जैसे कम सोचते हो वैसे बड़ा भी सोच सकते हैं हम लोग। तो उस तरीके से पैसे हमको मिलते हैं। किस चीज के पैसे मिलते हैं? रेफरल के। आज देखिए, ये जो मॉडल है, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स यही मॉडल यूज कर रही है। भीम एप्लीकेशन आपको पता है, उसमें भी यही मॉडल था कि आप रेफर करिए, पैसा आपको क्रेडिट मिलेगा।
ओला उबर में भी मेरे ख्याल से ओला में या तो उबर में यही चीज चली थी कि आप रेकमेंड करिए, आपको पैसा मिलेगा, आपको ट्रिप फ्री मिलेगी। तो उस तरीके से आप यहाँ पे रेकमेंड करते हो, कोई नया काम नहीं करते हो। आपने काफी दोस्तों को बोला होगा कि ये मूवी अच्छी है, वो मूवी देखने चले गए होंगे, और पैसा किसको मिला? आपको मिला? नहीं मिला है। आपने काफी रेस्टोरेंट लोगों को सजेस्ट की होगी, लोग वहां पे खाना खाने गए, आपने हजारों का बेनिफिट कर लिया है, मगर आपको 1 रुपया आज तक नहीं मिला है। अब स्मार्ट तरीका यह है कि आप उसी जगह पे बताओ जहां पे पैसा मिल सकता है, राइट? लोगों की मदद करिए, मगर साथ साथ में ये भी हेल्प कर सकते हो जिससे लोग अर्निंग कर सकते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही बढ़िया बिजनेस इसीलिए है क्योंकि आप लोगों को बताते हो। अगर आपकी वजह से लोगों को बिजनेस मिल रहा है, लोगों के घर में पैसा आ रहा है, तो आपको कितने सारे ब्लेसिंग्स मिल सकते हैं। आपको पैसा भी मिलेगा, साथ साथ में ब्लेसिंग्स भी मिलेंगे कि आज तक पैसा नहीं आता था मगर आपकी वजह से पैसा आने लगे लोगों के घर में। तो आपको कैसा लगेगा? आपको कैसा लगेगा कि आपके रिकमेंडेशन से लोग प्रोडक्ट भी यूज कर रहे हैं और आपके घर में पैसा आ रहा है। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो आपको नहीं लगता है कि ये बिजनेस करना चाहिए? क्योंकि जिसमें कोई रिस्क ही नहीं है इस बिजनेस में, तो क्यों ना करें? आपको रेफर करना है। आपको शुरू में पता नहीं होगा कैसे रेफर किया जाता है, क्या है, तो हम लोग हैं आपके साथ। अभी देखिए, आपके पास ये चीजें ही आती होगी, तो आप इसको बदल सकते हैं ये चीजें, और वेस्टीज से सामान लेके एक बार देख सकते हैं। देखिए, यहां से अगर आप ये काम करते हो तो क्या क्या आपको रिजल्ट मिल सकते हैं, कौन कौन सी इनकम आपको मिल सकती है, और कहां तक आपकी इनकम पहुंच सकती है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। सबसे पहले, आप अगर साबुन भी लेते हो यहां से, एक छोटी सी चीज, तो भी आपको 10 से 20% का डिस्काउंट मिल जाता है। आप रिटेल प्रॉफिट कमा सकते हो। जैसे कि एक साबुन की एमआरपी है 40 रुपये, आपको मिलता है 20-26 रुपए के अंदर। तो 26 रुपए के ऊपर का जो मार्जिन रख के आप पैसा किसी को बेच के कमा सकते हो। ऐसा हर एक प्रोडक्ट में आप रिटेल प्रॉफिट कमा सकते हो, राइट? दूसरी चीज, परफॉर्मेंस बोनस 5 से 11% का आपकी जो बिजनेस वॉल्यूम है उसके ऊपर परसेंटेज मिलता है, वो है परफॉर्मेंस बोनस। जो मैंने कैशबैक की बात की थी वो है। उसके बाद ब्रॉन्ज डायरेक्टर का जब लेवल आता है 4% का आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल मिलता है, बोनस मिलता है। बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14%, सिल्वर एंड अबव मिलता है। लीडरशिप बोनस मिलता है 16%। ट्रैवल फंड यहां से 5% अप टू 5 लेवल ट्रैवल फंड मिलता है। आउट ऑफ इंडिया घूमने का मौका, वो भी कंपनी के खर्चे से आप कर सकते हो, वो भी इंडिया के बाहर, आउट ऑफ इंडिया 2 बार घूमने का मौका आपको मिलता है। बहुत सारे लोगों ने ये मौका लिया है, बहुत सारे लोग हर साल जाते हैं, बहुत सारी कंट्रीज में लोग घूमते हैं, राइट? उसके बाद कार फंड सबसे ज्यादा कार फंड लोगों को मिलती है। अगर आपका ड्रीम है कि मुझे कार चाहिए, लग्जरियस कार चाहिए, मुझे प्रीमियम क्वालिटी की कार चाहिए, तो आपको वो फंड भी वेस्टीज से मिलता है। आप वो कार बुक करवा सकते हो और आप वहां से गाड़ी ले सकते हो। आज मेरे ख्याल से मोर देन 3000-4000 कार्स वेस्टीज ने लोगों को दी है। या तो वेस्टीज ने तो नहीं मैं बोलूंगा, क्योंकि लोग वापस वहां पे कमेंट करेंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वेस्टीज की इनकम से लोगों ने कार ली है, राइट? हाउस फंड, वो भी आपको मिलता है इनकम से 3%। काफी लोगों ने अपने घर बनाए हैं, अपने ड्रीम हाउस का सपना पूरा किया है। और लास्ट है इलाइट क्लब बोनस 2% आपको मिलता है, जिसकी लिमिट 2% की है। वो आपको डीसीडी एंड हाईएस्ट लेवल जो है डीओसीडी, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, उनको मिलता है। इस तरीके से 9 टाइप की इनकम आपको बिजनेस से मिलती है। अब देखिए कैसे बिजनेस बिल्डअप होता है। एक तरफ है वेस्टीज क्या करती है, वो प्रोडक्ट्स बनाती है। काफी दूसरी प्रोडक्ट्स की ब्रांड के साथ टाई अप करती है, आपको प्रोडक्ट अवेलेबल करवाती है। उसके लिए प्रोडक्ट कैसे प्रोडक्ट्स है, उसकी जो मीटिंग्स है, वो सारी चीज वो सब ऑनलाइन आपको मिल जाता है। उसकी ट्रेनिंग मिलती है, सीएनटी ट्रेनिंग होती है, वीआईपी ट्रेनिंग होती है, वीएलसी ट्रेनिंग होती है, ये सारी ट्रेनिंग्स है। तो आपको प्रोडक्ट के बारे में जो ट्रेनिंग मिलेगी वो वेस्टीज से मिल जाएगी।
दूसरी तरफ आप देख सकते हो विनिंग टीम। विनिंग टीम इज एजुकेशन सिस्टम, और मिस्टर एसपी वारिल साहब जो है कि चीफ मेंटर है ऑफ विनिंग टीम, और वो आपको डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। सीईओ ट्रेनिंग है, सीईपी ट्रेनिंग है, ईडीएस हल्ला बोल है, फैमिली रियूनियन है, ऐसी बहुत सारी ट्रेनिंग्स आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती हैं और आप वहां से सीख सकते हो इस बिजनेस के बारे में। विनिंग टीम आप अपने मोबाइल पे 24/7 आप वहां से एजुकेशन ले सकते हो, अपने ही मोबाइल पे घर बैठे बैठे कहीं पे भी आप इसको यूज करके इस बिजनेस की ट्रेनिंग ले सकते हो। और उसके साथ द थर्ड थिंग इज अपलाइन। आपको जिसने ये बिजनेस बताया है वो इंसान आपको मदद करता है, आपको वहां से ऊपर लाने में, आपके पैसे कमाने में, आपका बिजनेस खड़ा करने में वो इंसान मदद करता है। इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर है जहां से आप बिजनेस कर सकते हो सकता है कि आप अपने बिजनेस में माहिर हो सकता है आप सेलिंग में पावरफुल हो, मगर यहाँ पे ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है वो थोड़ा डिफरेंट है। इसीलिए ये सिस्टम में रह के अगर जिस लोगों ने काम किया है उसने पैसा बनाया है। सो सिस्टम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको वेस्टेज, विनिंग टीम और आपकी अपलाइन सिखाएगी, राइट। इस तरीके से आपका बिजनेस ग्रो होता है, और जब बिजनेस ग्रो हो जाता है तो आप देख सकते हो कि लोगों को बेनिफिट होता है, लोग पैसे कमाते हैं। लोगों ने यहाँ से कार ली है, दशरथ भाई ठाकुर जिन्होंने यहाँ से कार ली है, और यहाँ पे गुलाब सिंह जाडेजा, जो लोग, तो काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने यहाँ से काफ़ी सारी कार्स ली है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को फ़ायदा मिला है यहाँ से। मिस्टर जितेन भाई लधानी हमारे ही अपलाइन हैं, जिनकी 2018 की इनकम 7-8 लाख रुपए, 9 लाख रुपए के आसपास थी। तो इस तरीके से लोग पैसा कमाते हैं। मिस्टर सिद्धार्थ सिंह जो सबसे टॉप अर्नर है, आज मैं अगर इनकी बात करूं तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा इनकम हर महीने वो अर्न करते, या हर महीने, एवरी मंथ ही इज़ अर्निंग दिस मच अमाउंट। ये अगस्त 2018 का स्क्रीनशॉट है, मगर अभी 2020 की मैं बात करूं तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा एक महीने में अगर रुपया आता हो तो वो इंसान को क्या कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप सोच सकते हो कि कैसी लाइफस्टाइल होगी, तो आप भी ये सारी चीज़ें पा सकते हैं। मैंने आपको बताया कि ये बिजनेस है वो कभी आपका एजुकेशन नहीं पूछता है, आप कहाँ से हो। एक पेंटर भी है हमारे यहाँ जो सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं, जो यहाँ से गाड़ी ले चुके हैं। एक नाई का जो काम करते थे वो भी 3 साल में यहाँ से कार ले चुके हैं। तो यहाँ से आप भी सोच सकते हो कि आप भी कर सकते हो, ये बिजनेस को हर कोई कर सकता है। और देखिए, आप अगर ये सोचते हो कि आप बिजनेस, आपके एक जगह से इनकम आ रही है, आप जॉब कर रहे हो, आप सैलरीड पर्सन हो या तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो ये जो पिक्चर है वो मुझे बहुत पसंद है। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ऊपर का जो पिक्चर है उसमें बताया है कि वो इंसान पूरे घर का जो सेटअप है वो करके बैठा है, उसके ऊपर उसकी जो हर महीने इनकम आती है उससे पूरा घर चलता है। उसके माँ बाप भी है, उसके बीवी है, उसके बच्चे हैं, सब कोई ठीक से एंजॉय कर रहा है क्योंकि वो हर महीने पैसा आ रहा है। क्या आपने सोचा है कि अगर एक दिन ऐसा हुआ कि आपको कुछ हो गया तो ये जो परिवार था उसकी क्या हालत होगी? ऑल ऑफ सडन सब कुछ बिखर जाएगा। क्या आपकी वाइफ उस तरीके की मेहनत करके उस तरीके से पैसे बना सकती है, उतने पैसे ला सकती? नहीं। आप कहोगे कि मेरे पास पॉलिसीज है, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपया आ जाएगा और सब कुछ अच्छा हो सकता है, वो पॉलिसी से पैसा। मैं कहता हूं वो पॉलिसी से क्या होगा, आप वो हो सकता है कि एफडी करवा दें, कितना इंटरेस्ट आएगा हर महीने? 30-40 हजार रुपया आएगा। 50 लाख का भी अगर इतना आता है तो मैं कहता हूं 30 हजार में क्या होने वाला है, आगे वाले समय में क्या होगा, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, क्या
रुपयों से आप अपने बेटे के लिए वो सेटअप करके गए हैं कि उसको अगर पैसों की ज़रूरत है, उसको बिजनेस खड़ा करना है, तो आपको हर महीने इतने रुपये आते हैं कि आप वो सेटअप कर पाए, या तो आपकी आपकी वाइफ वो सेटअप कर पाए, आपका फैमिली वो सेटअप कर पाए। ये तब तक होगा जब तक आप और मैं हैं तब तक। जब हम नहीं हैं तो भी हर महीने पैसा आए, ऐसा कुछ सेटअप करना है। देखिए, बहुत सारा परिवार ऐसे हैं वेस्टीज में कि आज वो इंसान नहीं है जिसने बिजनेस शुरू किया था, मगर नॉमिनी को पैसा आज भी जा रहा है। एवरी मंथ वो पैसा बैंक अकाउंट में आता है और वो उसको फैमिली को तकलीफ नहीं होती है। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी है एक पैसिव इनकम की आप ना हो, आप काम भी ना करो, फिर भी पैसा आता रहे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग क्यों जुड़ रहे हैं आजकल, इतने सारे लोग क्यों डायरेक्ट सेलिंग में आ रहे हैं? बिकॉज ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको फ्रीडम मिल जाती है, आपको पैसिव इनकम मिल जाती है जो और कहीं से नहीं मिलती। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिजनेस करना। देखिए, मैंने आपको दिया है व्हाट्सएप नंबर कि आप वहाँ पे मैसेज करके मुझे पूछ सकते हो बिजनेस के बारे में। अब देखिए, अगर आप ये बिजनेस सोचते हो कि मुझे करना है, तो आपको पहले टारगेट बनाना होगा कि कितने रुपये आपको चाहिए इस बिजनेस से कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए। अगर आप जॉब से 50,000 कमा रहे हो, अगर 40,000 कमा रहे हो, तो आप ये बना सकते हो अपना टारगेट कि और भी 30-40 हज़ार रुपये आ जाए, तो ये हो गई आपकी इनकम, आपका टारगेट, शुरू का टारगेट कि मुझे यहाँ से पैसे मिलने लगेंगे तो मुझे लगेगा कि लाइफ कंफर्टेबल हो गई। अब ये पैसे कमाने के लिए आपको हर रोज कुछ ना कुछ टाइम तो देना पड़ेगा। अगर आप कहते हो कि मैं 1 घंटा देने के लिए तैयार हूँ, आप कहते हो मैं 2 घंटा देने के लिए तैयार हूँ, तो उस हिसाब से आपके पैसे आएंगे उतने मंथ्स के अंदर। आप वो आपकी जो ड्रीम इनकम है वो अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो ये 2 चीज़ करनी है। सोचिए अपने ड्रीम्स के बारे में। अगर आपने ये बिजनेस शुरू किया तो आपकी वो ड्रीम कार, आपकी फैमिली के लिए टाइम, आप शॉपिंग करना चाहते हो, आपकी वाइफ शॉपिंग करना चाहती है, आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हो, आप फैमिली के साथ आउट ऑफ इंडिया घूमना चाहते हो, आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो, एक लेगेसी छोड़ना चाहते हो अपने बच्चों के लिए, तो आप इस बिजनेस में आ सकते हो। आई वेलकम यू ऑल इनटू दिस बिजनेस। मेरा नंबर यहाँ पे है 9974156803। आप मैसेज कर सकते हो। और इस बिजनेस में जुड़ने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए? मैं कहता हूँ इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है, यहाँ पे टाइम इन्वेस्टमेंट की बात है। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि मैं टाइम भी ना दूँ और पैसा आ जाए। बिल्कुल इलॉजिकल बात है। टाइम तो देना पड़ेगा, पैसा तभी आएगा। तो टाइम देना है तो पैसा मिलेगा। द थिंग इज कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वहां पे पैसा है या नहीं, वहां पे मनी फ्रीडम है या नहीं, वहां पे फ्रीडम मिल सकती है या नहीं, वहां पे पैसिव इनकम आ सकता है या नहीं। अगर वो डायरेक्शन में नहीं आ सकता है तो आपके लिए ये डायरेक्शन बेस्ट है, क्योंकि यहाँ से लाखों लोगों ने पाया है, आप भी पा सकते हो। देखिए, आप ज्वाइन कर सकते हो 10,000 रुपये से प्रोडक्ट्स लेके। आपको 10,000 रुपया सीधा कंपनी को, मुझे नहीं देना है, कंपनी को देना है और कंपनी से प्रोडक्ट्स लेने हैं। आपको करीबन 4,500 जैसा बेनिफिट हो सकता है यहाँ से, क्योंकि डिस्काउंट में प्रोडक्ट मिल जाएगी, डिस्काउंट रेट पे फ्री प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, बोनस मिल सकता है, फास्ट ट्रैक प्रोडक्ट वाउचर मिल सकता है। तो वैसे उस तरीके से इतना बेनिफिट 45% जैसा बेनिफिट हो सकता है। दूसरा, आप 4,000 रुपये के प्रोडक्ट लेके भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें आपका 1,120 रुपये तक का टोटल बेनिफिट हो सकता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सएप करिए फटाफट से और ये बिजनेस को शुरू करिए। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके बिजनेस को चलाने के लिए, आपका हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। बस तैयारी चाहिए आपकी। सो थैंक यू सो मच। आपको सिर्फ करना है दुकान बदलनी है। अब क्या होगा, दुकान जब बदलते हो तो शुद्धता की गारंटी मिलती है, पक्का बिल मिल जाता है, हर एक छोटी छोटी प्रोडक्ट के लिए भी बिल मिल जाएगा, डिस्काउंट आपको मिल जाता है, स्कीम की ऑफर्स का जो बेनिफिट है 10% की फ्री प्रोडक्ट वो भी मिल जाती है, और किसी और को बताने का जो लाभ है उससे 9 तरीके की इनकम जो आपको जनरेट होगी वो फायदा भी आपको मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। आई एम योर फ्रेंड चिराग पटेल।
एंड आप जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप करिए, इस बिजनेस के बारे में जानकारी लीजिए. इट इज वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस ऑफ 21st century. सी यू, बाय बाय, थैंक यू सो मच.